क्वेश्चन पे मैं वर्क कर रहा हूँ। देखिए ये कल हमने इसको बनाया था, ये क्वेश्चन था हमारा। देखना ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी थी। एक्टिविटी आपकी जो है 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 9, 5 to 6, 5 to 7, 6 to 8, 7 to 8, 8 to 10 और 9 to 10। ये कल मैंने एक्टिविटी बताई थी। इस एक्टिविटीज की जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कहो या डेज कहो, वो जो मैंने कल बताए थे, डेज क्या है इसकी, ये बताया था। इसमें 4 डेज लगा, इसमें 1 डे, इसमें 1 डे, इसमें 1 डे, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 5 और इसमें 7। ठीक है। और इसका जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, डायग्राम क्या था इसका, ध्यान से देखिए हम लोग। डायग्राम मैंने आपको बना के बताया था। यहाँ पे 1 था, ये 2 और इसमें 4 डेज लगे, ये 3, इसमें आपको 1 डे लगा था, फिर यहाँ पे 4 बना था, ये 4 था जो दोनों से कनेक्ट हुआ था, इसमें 1, इसमें 1 और ये 4 हुआ था, फिर 3 से ये 5 गया था, इसमें 6 डे लगा, फिर ये 9 लगा, 9 इसमें 5 डे लगा था, फिर 5 to 6 गया, 6 इसमें 4 डेज लगा, फिर यहाँ पर 7 गया, इसमें 8 डेज लगा, 6 और 7 से 8 क्रिएट हुआ था, इसमें 1 और इसमें 2 और फिर यहाँ पर 10 था जो 8 से क्रिएट हुआ था और 9 से क्रिएट हुआ था, ये 10 था, इसमें 7 डेज और इसमें 5 डेज। ये मैंने कल आपको बना के बताया था। ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने आपको ये बताया था, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें मैंने आपको पूरी वैल्यू निकाल के बताई थी। E1 इज इक्वल टू 0, E2 इज इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी जो कल मैंने निकाल के आपको बताई। E2 की वैल्यू आपने निकाली थी 4, E3 की जो वैल्यू निकाली थी 1, फिर इसके बाद में E4 की जो वैल्यू निकाली थी आपने 5, फिर E5 की जो वैल्यू निकाली थी वो 7, फिर इसके बाद में E6 की जो वैल्यू निकाली थी आपने 11, E7 की जो वैल्यू निकाली थी आपने 15, E8 की जो वैल्यू निकाली थी वो थी आपकी 17, फिर इसके बाद E9 की जो वैल्यू निकाली थी वो थी आपकी 10 और E10 की जो वैल्यू निकाली थी वो थी 22। फिर इसी प्रकार से ये अर्लीस्ट टाइम था, ये लेटेस्ट में L10 आपने निकाला था 22, L10 की जो वैल्यू थी वो थी 22। L10 और E10 इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि यहीं से भी शुरू होगा, तो E10 के बराबर होता है। L9 आपने निकाला था 50, फिर इसके बाद में L8 आपने निकाला था 17, फिर इसके बाद L7 आपने निकाला था 15, L6 आपने निकाला था 16, फिर इसके बाद L5 आपने निकाला था, L5 इज इक्वल टू 7, फिर L4 आपने निकाला था 10, L3 आपने निकाला था 1, L2 निकाला था आपने 9 और L1 इज इक्वल टू 0 निकाला। ये हमारे पास में, और कल मैंने आपको बताया था कि जैसे इसमें L1 और E1 दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर लिखा था मैंने कल E1 इज इक्वल टू
L1 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद सेम कौन सा था, L10, इसमें ये था L3 1 था, E3 1 था, तो L3 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू 1 लिखा था। फिर 4 इसमें 10 था, फिर 5 इसमें 7, तो फिर 5 E5 इज इक्वल टू L5 इज इक्वल टू 7 था। फिर 6 में ये 16, 7 में 15 था। E7 इज इक्वल टू L7 इज इक्वल टू 15। फिर इसके बाद L8 17 है, L8 17 और E8 LE8 इक्वल टू L8 इक्वल टू 17। फिर इसके बाद E9 डिफरेंट था और E10 ये वाला E10 इज इक्वल टू L10 इज इक्वल टू 22। जहां जहां इक्वल था, कल मैंने आपको बताया था डबल लाइन मैंने उसमें ड्रा करी थी, और जब जहां जहां से जो मिलते हुए लाया था ये लाइन, फिर इसके बाद में ये वाली लाइन, और फिर इसके बाद ये वाली लाइन, और फिर इससे ये वाली लाइन। तो देखना इससे ये क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही थी। फिर इससे इसको क्यों जोड़ा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इसकी सेम, इधर नहीं जोड़ा मैं, फिर इससे इसको जोड़ा क्योंकि ये दो L और E7 सेम था। ऐसे ही 8 सेम था और 10 सेम था। तो जो डबल लाइन थी, डबल लाइन इंडिकेट कर रही थी काय को, डबल लाइन इज इंडिकेटेड फॉर द क्रिटिकल पाथ। ये क्रिटिकल पाथ कहलाता है। आपसे इस क्वेश्चन में जब निकलवाने की बात आएगी तो आपसे नेटवर्क डायग्राम निकलवाएगा, अर्लीस्ट वैल्यू निकलवाई जाएगी और लेटेस्ट वैल्यूज निकलवाई जाएगी। इन दोनों को निकालने के बाद इन दोनों में आप ये चेक करोगे, कल भी मैंने क्वेश्चन में पूरा लिखाया है, फिर इसमें ये चेक करोगे कि जैसे L1 और E1 को देखना, दोनों में सेम कौन सी, L2 E2 L3 E3 L4 E4 L5 E5 L6 E6, इनमें चेक करना है। जो इक्वल होगा उस पे आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। जब ये वैल्यू उनको इक्वल दिख गई तो हम उसको क्रिटिकल पाथ डिफाइन कर देंगे। अब क्रिटिकल पाथ डिफाइन करने के बाद आपको करना क्या है, अगली टेबल ये इस पे देखना है। अब अगली टेबल पे अपने को जो वर्क करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए हमने इसका पहला डायग्राम क्या हो गया, नेटवर्क डायग्राम। फिर दूसरी चीज हमने क्या निकाली, E1 निकाला और L1 निकाला। फिर दूसरा डायग्राम अलग से बनाना है। दूसरा डायग्राम कौन सा अलग से बनेगा, ये क्रिटिकल पाथ का। मैंने तो इसी में डबल लाइन दी, आप जब दूसरा बनाओगे तो ये पूरा करना, फिर इसके बाद उसी में डबल लाइन खींचना। तो ऐसे दो डायग्राम बनेंगे, पहला डायग्राम बिना क्रिटिकल पाथ के और दूसरा डायग्राम जो बनेगा क्रिटिकल पाथ के थ्रू बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में सिचुएशन आ गई। अब हमें इन्हीं वैल्यूज का यूज करना है। अब हमें नया कुछ भी नहीं करना है, इन्हीं वैल्यूज का यूज करके अब हमें क्या निकालना है, ये ध्यान से जो हमको फाइंड करना है वो देखो। अब यहां पे लिखिए अर्लीएस्ट स्टार्ट, और इसको लिखते हैं EI से, अर्लीएस्ट स्टार्ट, ठीक है। अर्लीएस्ट स्टार्ट आप कैसे लिखोगे, आप लोग डायग्राम में देखो, ये E1 है, E1 से कितनी चीजें बन रही है, 2 भी बन रहा है और 3 भी बन रहा है E1 से। तो E1 किस किस के सामने आएगा, इसके सामने आएगा E1 इक्वल टू 0, और इसके सामने भी आएगा E1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद में 2 से क्या देखना, 2 से 4 बन रहा है, तो 2 से 4 बना है, तो इसका मतलब E2 आएगा यहाँ पर, और E2 में E2 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, E2 इज इक्वल टू हमारे पास देखो वहां कितना आया, 4 आया। फिर 3 से भी 4 बन रहा है, तो E3 आएगा, 3 से 4 बना तो E3, और E3 हमारे पास 1 आया। ये वैल्यू उसी से देख के लिखनी है, अलग से कुछ नहीं करना। फिर 3 से ही 5 भी बना है, 3 से 4 बना है, और 3 से ही क्या बना है, 5 भी बना है, तो E3 1 है तो 1 आएगा। अब 4 से 9 बना है, यहाँ पर E4, तो
4 से जब 9 बना तो E4 कितना आया है 5 आया, E4 इज इक्वल टू 5। फिर अब 5 से 6 बना है तो E5 इज इक्वल टू E5 कितना आया है 7। फिर 5 से ही 7 भी बना है तो E5 इज इक्वल टू E5 वही 7 आया। फिर E6 6 से 8 बना तो E6 इज इक्वल टू कितना आया 11 और 7 से 8 बना है तो E7 इज इक्वल टू कितना आया E7 15। फिर 8 से 10 बना है तो E8 इज इक्वल टू कितना आया है 17 और 9 से भी 10 बना है तो E9 इज इक्वल टू कितना आया है आपके पास E9 इज इक्वल टू 10। तो इन 1 से 2 बना 1 से 3 बना तो इसका मतलब ये E1 हो गया, 2 से 4 बना तो E2, 3 से 4 बना तो E3, 3 से 5 बना तो E3। ये केवल वैल्यू हमको इससे देख के लिखनी है, मन से कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर इसके बाद अब जब हमने ये वैल्यू लिख दी तो अर्लीस्ट फिनिश कैसे निकालोगे इसका, अर्लीस्ट फिनिश। अब अर्लीस्ट फिनिश निकालने के लिए आपको फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला क्या होगा ये ध्यान से लिखो, अर्लीस्ट फिनिश का फार्मूला। ये फार्मूला कैसे लिखोगे देखो आप लोग ध्यान से, अर्लीस्ट फिनिश इज इक्वल टू EJ इज इक्वल टू EI प्लस DIJ। अर्लीस्ट इसमें इसको प्लस करना है तो ये 4, इसमें इसको प्लस करना है तो ये 1, इसमें इसको प्लस करना है तो ये 5, इसको इसमें प्लस करना है तो ये 2, इसको इसमें प्लस तो ये 7, ये 10, ये 11, ये 15, ये 12, ये 17, ये 22 और दिस इज कॉल्ड 17। ये अर्लीस्ट फिनिश बना है और मैंने कल इसको नाम दिया था फॉरवर्ड कंप्यूटेशन का नाम दिया था, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, और इसको नाम दिया था मैंने बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। कल ये दो नाम मैंने आपको बताया था। अब आपका अर्लीस्ट के बाद आता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे देखोगे, तो पहले लेटेस्ट अपन लोग लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अपन कैसे देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो लेटेस्ट अपन लेटेस्ट क्या देखेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसको देखना, लेटेस्ट फिनिश टाइम देखना पड़ेगा, फिनिश टाइम कैसे देखोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें ये उल्टा चलना है, बस उल्टा कैसे चलना है वो देखिए, हमारे पास में ये नीचे से शुरू करो, हमारे पास यहाँ पे 9 से 10 बना था, 9 से क्या बना था 10 बना था और 8 से ही 10 बना था, तो 10 हमारा आखिरी था। तो इस ये दोनों L10 और L10 ये भी 22 था और ये भी 22 था। फिर इसके बाद 8 से 7 बना था, 8 से क्या बना था 7 बना था, तो L8 आपने कितना निकाला था 17 निकाला। फिर इसके पहले 8 से 7 बना, फिर 8 से ही 6 बना, तो इसका मतलब ये भी L8 ही आएगा, तो L8 इज इक्वल टू 17। फिर 7 से 5 बना, तो L7 कितना था L7 इज इक्वल टू 5 15 सॉरी। फिर 6 से 5 बना, तो L6 कितना हुआ L6 इज इक्वल टू था हमारे पास 16। फिर इसके बाद 9 से 4 बना, तो 9 से क्या बना यहाँ पे 4 बना, तो 9 से जब 4 बना L9 कितना था L9 आपके पास 15 था। फिर इसके बाद 5 से 3 बना, तो L5 कितना था L5 7 था। फिर 4 से 3 बना, उल्टा चल रहे हैं 4 से 3, तो L4 आपके पास कितना था L4 इज इक्वल टू 10। फिर इसके बाद 4 से 2 बना, तो L4 इज इक्वल टू 10। फिर 3 से 1 बना, तो L3 इज इक्वल टू L3 कितना है आपके पास में
L3 इज इक्वल टू 1 और 2 से ही 1 बना तो L2 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास में टाइम आ गया। अब हमें इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालना है? आप थोड़ा सा बस एक के सामने एक, इसके सामने ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके, बिल्कुल एकदम पैरेलल लिखना। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा? LJ इज इक्वल टू LI माइनस BIJ। कल भी मैंने बताया। तो इस वाले में से इस वाले को जो ड्यूरेशन है इसको माइनस कर दिया। तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू इज आल्सो 9, फिर 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, फिर 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, 15 माइनस 8 is equal to 7, 17 minus 1 is equal to 16, 17 minus 2 is equal to 15, 22 minus 5 is equal to 17, 22 minus 7 is equal to 15। ये हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ गया। यदि ये चीजें आप निकालना सीख गए, ये जितनी वाली जो टेबल कंप्लीट करी ये इन दोनों से करी जो कल मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में हमको कुछ भी नहीं करना, इसमें टोटल फ्री फ्लोट भी निकाला, आप कहो तो वो भी निकाल के मैं बता सकता हूँ, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें एक टेबल और बची है कि टोटल, इसी में ये कितना काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए ये आपके पास सब कुछ बना बनाया है। अगला टाइम जो है इसमें कि टोटल फ्लोट कैसे निकालते हैं और अर्लीस्ट फ्लोट कैसे निकालते हैं, ये 2-3-4 चीजें और है। तो वो देखो इसी टेबल से ही बनना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है, अलग से एक भी चीज नहीं करनी है। अब देखना इन्होंने एक टाइम निकाला टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे? अब टोटल फ्लोट कैसे निकालोगे? देखो टोटल फ्लोट निकालने के लिए TF कहते हैं इसको। इसके लिए जो फार्मूला है लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, LS माइनस ES, ये फार्मूला लगाना है। ये टोटल फ्लोट का फार्मूला है, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट। तो ये लेटेस्ट स्टार्ट है और अर्लीस्ट स्टार्ट ये है। तो देखो ये कितना होगा आपके पास में, ये लेटेस्ट स्टार्ट है और ये अर्लीस्ट स्टार्ट है आपके पास। बहुत सिंपल है, ज्यादा उसमें अपने को मशक्कत करनी नहीं, तो आप लोग निकाल सकते हो। देखना ये क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट और ये अर्लीस्ट स्टार्ट। 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, फिर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, फिर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 11 5, 15 minus 15 0, 17 minus 17 is also 0, 15 minus 10 मतलब 5। ये टोटल फ्लोट निकाल लिया। टोटल फ्लोट क्या हुआ है, लेटेस्ट स्टार्ट ये है, लेटेस्ट स्टार्ट सॉरी ये है और अर्लीस्ट स्टार्ट ये आपके सामने है। फिर टोटल फ्लोट के बाद इसमें आता है, देखो वो तो है, तो उसमें खूब सारी चीजें हैं। आप केवल इतना उसको टोटल फ्लोट तक का कैलकुलेशन कर लें, बस 4 से 5 चीज का कैलकुलेशन कर लें। आपको पहले नेटवर्क डायग्राम बना लो, नेटवर्क डायग्राम ए, दूसरा ई निकाल लें, फिर एल निकाल लें,
फिर क्रिटिकल पाथ निकालें और फिर ये टीचिंग निकालें। ये 4-5 चीजें आप किसी भी क्वेश्चन की निकाल सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व अभी तक करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व करे हैं, उनमें से किसी भी क्वेश्चन पे आप वर्क करके निकाल सकते हो। किसी भी क्वेश्चन पे अपन वर्क करके ये सब चीजें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट थिंग है, ये जो इम्पोर्टेंट थिंग है